नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो रुक करते हैं खबरों की ओर। तेल अवीव में बड़ा मिसाइल हमला किया गया है। आपको बताते चले इस वक्त जिस तरीके से तनाव का माहौल है ईरान और इजराइल के बीच, अब ये जानकारी मिल रही है तेल अवीव में बड़ा मिसाइल हमला। ईरानी मिसाइल मारिब से गुजरी हाइफा की ओर दागी गई मिसाइल इजराइल पर ताजा मिसाइल हमला किया गया। क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ चुका है। हाई अलर्ट पर इजरायली सुरक्षा एजेंसियां, तो एक बार फिर इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हाई अलर्ट पर इजरायली सुरक्षा एजेंसियां, क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ चुका है। ईरानी मिसाइल मारिब से गुजरी है और एक बार फिर से ये बड़ा मिसाइल हमला किया गया है इजराइल पर, ताजा मिसाइल हमला। और ये जानकारी आपको बताते चले हाइफा की ओर से बात करें तो इजराइल पर ताजा मिसाइल हमला, क्षेत्र में फिर से इस हमले से तनाव बढ़ गया है। हाई अलर्ट पर इजरायली सुरक्षा एजेंसियां, तो इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो है स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और ऐसे में देखिए दोनों देश अपनी तरफ से गोलीबारी और धमाकों से एक दूसरे को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बात अभी भी ठंडे बस्ते में नहीं पहुंच रही है। और ऐसे में देखिए तो इजराइल पर ताजा मिसाइल हमला जिसके चलते एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। और एक और जानकारी आपको बताते चले, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब 2 गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए ने बताया जा रहा है कि इन शरणदाताओं पर कार्रवाई की है, यानी कि 2 आरोपी मामले में हिरासत में लिए गए। हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान थे, लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी बताए जा रहे हैं। 26 पर्यटकों की इस दौरान मौत हुई थी, 16 घायल होते। गिरफ्तार आरोपियों ने हमलावरों की पहचान की है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, पहलगाम हमले को लेकर लगातार जो है मामले की छानबीन सुरक्षा एजेंसियां कर रही है और ऐसे में 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए बात करें तो शरणदाताओं पर ये बड़ी कार्रवाई। हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत में जम्मू कश्मीर में इन्हें शरण दिया गया था। लश्कर तैयबा से जुड़े हुए ये आतंकी बताया जा रहा है जिन्होंने पहलगाम में 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिए। 16 लोग इसमें घायल भी हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों ने हमलावरों की पहचान की। तो लगातार से सुरक्षा एजेंसियां, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां एक एक पहलुओं की जांच कर रही है और जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं तमाम लोगों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और अब 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। और आपको बता दें जो आतंकी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था वो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने हमलावरों की पहचान की है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 से 4 बजे तक कार्यक्रम और एयर इंडिया ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है। मृतकों को दी जाएगी अंतिम श्रद्धांजलि। कई अधिकारी और परिजन इसमें शामिल होंगे। तो ये खबर आपको बता दें, दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक इसका आयोजन एयर इंडिया की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विमान हादसे में जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। कई अधिकारी और परिजन इसमें शामिल होंगे। आपको बताते चले 12 जून को विमान हादसा हुआ था और ऐसे में 241 लोगों की जान गई थी और महज एक ही शख्स इसमें घायल बचा था। और आपको बताते चले अब इन तमाम जो मृतक हैं इनके परिजनों के सामने उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी एयर इंडिया की तरफ से और इसका आयोजन किया गया है। मृतकों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें कई एयर इंडिया के अधिकारी और जो मृतक हैं उनके परिजन भी शामिल होंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर अब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है।
और वहीं मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि युद्ध किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। गोयल ने कहा कि भारत हमेशा शांति, बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देता आया है और मौजूदा हालात में भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की है। गोयल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान तनाव ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के हदगांव तालुका स्थित येविली गांव में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। गांव की महिलाओं ने खुद ही अवैध देसी शराब और उसे बेचने वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी जब ठोस कार्रवाई नहीं हुई है तो उन्होंने एक कदम उठाया और उन्होंने बताया कि अवैध शराब के चलते गांव में कई लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। अब ग्रामीणों ने गांव में पूरी तरह से शराबबंदी की मांग की है। पुलिस प्रशासन पर भी सख्त कार्रवाई का दबाव इस वक्त बढ़ गया है। और पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर बोईसर विधायक विलास तरे ने एक अहम बैठक बुलाई और बैठक में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। विधायक ने बताया कि यह मार्ग व्यापार, आयात निर्यात, औद्योगिक गतिविधियों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार बढ़ते ट्रैफिक के कारण यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में समाधान के सुझावों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को जल्द प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। और वहीं पावसाल के सुहावनी मौसम में महाराष्ट्र का लोकप्रिय हिल स्टेशन माथेरॉन एक बार फिर सैलानियों की पहली पसंद बन गया है। मुंबई और पुणे से नजदीक होने के कारण वीकेंड पर यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हल्की तेज बारिश, धुंध से ढकी घाटियां और ठंडी हवा मिलकर यहां के नजारों को बेहद खास बना रही है। पर्यटक बारिश में भीगते हुए गर्मा गर्म चाय, कांदा भजी और कोयले पर भुना हुआ मक्का का स्वाद लेते नजर आ रहे हैं। मौसम और माहौल का ये संगम लोगों को रोमांच और सुकून दोनों ही दे रहा है, जिससे माथेरॉन एक बार फिर मानसून टूरिज्म का केंद्र बन गया है। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के सतारा में राष्ट्रीय समाज पार्टी यानी कि आरएसपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे को भारत रत्न देने, सरकारी ठेका कर्मियों की भर्ती पर रोक लगाने और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर पवई नाका से मार्च निकाला और उनका कहना था कि सेतु कार्यालय में प्रमाण पत्र के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे छात्रों को दिक्कतें आ रही है। साथ ही कुछ अधिकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। मार्च में आरएसपी के वरिष्ठ नेता उमेश चौहान, डॉक्टर रमाकांत साठे और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। रायगढ़ से खबर सामने आ रही, जहां तालाब में डूबे 3 किशोरों की मौत हो गई तो सके भाई और एक लौता बेटा नहीं रहे। बेणसे गांव में मातम इस वक्त पसरा हुआ है। तो रायगढ़ के पेंड तालुका स्थित बेणसे गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। शुक्रवार की शाम 3 किशोर खेत के तालाब में तैरने गए थे, जहां डूबने से उनकी हालत बिगड़ गई और सभी को इलाज के लिए रिलायंस नागो ठाणे सेंटर और फिर वड़खल के संजीवनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। मृतकों में 2 सगे भाई जोहेब और मिजान, अत्तार और अली परिवार का इकलौता बेटा अशफाक शामिल है। इस घटना से अत्तार और अली परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे बेणसे, झोतीरपाड़ा और सिद्धार्थनगर में गहरा शोक देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
एक और जानकारी हिंगोली से सामने आ रही है, जहां 20 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 50,000 पौधों की रोप वाटिका भी तैयार कर ली गई। जिलाधिकारी ने मुख्याधिकारी की सराहना की। इसके लिए पौधारोपण अभियान में जनता से भी सहयोग की अपील की जा रही है। तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में इस मानसून के दौरान 20 लाख पौधे लगाने का बड़ा संकल्प लिया गया और इसी क्रम में जिलाधिकारी राहुल गुप्ता ने हिंगोली नगर पालिका के द्वारा तैयार की गई 50,000 पौधों की रोप वाटिका का निरीक्षण किया। औंढा रोड पर बने इस वाटिका में फल फूल और औषधीय पौधों की विविधता देखकर जिलाधिकारी ने नगर निगम के मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे की सराहना की और उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पर्यावरण को संरक्षित रखने में योगदान दें। प्रशासन ने इसे एक जन आंदोलन बनाने का संकल्प भी दोहराया है। और कहते हैं कि विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है और इस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश की जनजीवन प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित भी हुई। भारत में ये असामान्य मानसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम भी हो सकता है। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं मानसून के पहले आने के पीछे का आखिर कारण क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मेडिन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे कारक, जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव, मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन।
धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी समझिए और समय रहते संभलिए। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4